और इसके बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं शुवेंदु सरकार के बड़े फैसलों की, जिसकी हो रही है हर जगह चर्चा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जहां ऐतिहासिक जीत के साथ सुर्खियों में रही, तो वहीं अब शुवेंदु सरकार अपनी कार्यशैली और फैसलों से उदाहरण भी पेश कर रही है। जी हां, सत्ता संभालते ही सरकार उन तमाम संकल्पों को सिद्धि तक ले जा रही है जो जनता के सामने चुनाव के दौरान रखे गए थे। ताजा फैसलों की अगर हम बात करें तो उनमें है सीएए, घुसपैठ और वंदे मातरम से जुड़े हुए फैसले। तो चलिए विस्तार से इन फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सबसे बड़ा फैसला अगर हम देखें तो घुसपैठियों को लेकर के सामने है, जहां अब खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए, यानी कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू होगा। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये घोषणा साफ तौर पर कर दी है। बीएसएफ के साथ बैठक में ये ऐलान किया गया। घुसपैठियों पर नकेल कसते हुए अब शुवेंदु सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है। घुसपैठियों की नकेल बनेगी बाढ़ और बंगाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। जी हाँ, ये वो तमाम वादे हैं जिनको लेकर के, उन संकल्पों को लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी पहुंची और भय बनाम भरोसे की लड़ाई लड़ी। और उसी भरोसे के विश्वास के साथ अब शुवेंदु सरकार ग्राउंड जीरो पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंपने की घोषणा साफ तौर पर कर दी गई है। बीएसएफ और केंद्र ने, ममता सरकार ने मांगी थी जमीन, लेकिन ममता सरकार ने जमीन नहीं दी थी। हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर मौजूद हैं, सौरभ दत्ता, उनसे जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ विशेष मेहमान हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, पहले तो आप ही से समझना चाहेंगे, घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, सीएए लागू और वंदे मातरम मदरसों में भी गाना होगा। सना, देखिए एक साल तक ये काम ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो नहीं किए। 2025 को ये चिट्ठी आया था, एक ऑर्डर आया था कि उनको कहा गया था कि आप इसको लागू कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि 2026 में भी जो चुनाव प्रचार हुआ था, एसआईआर के साथ साथ सीएए के खिलाफ में वो बोली थी। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो सीएए के खिलाफ बोली थी, क्योंकि उनका साफ कहना था कि वो सीएए के पक्ष में नहीं है, वो सीएए लागू नहीं करने देगी। वो खुली ऐलान करती थी कि जब तक वो है वो सीएए को लागू नहीं करने देगी। तो ये जो खुली ऐलान थी, तब से ये सवाल उठ रहा था वो किन के लिए सीएए को लागू नहीं करना नहीं चाहती है। तो अभी जाके जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार जब यहाँ पर आई है, तब उन्होंने ये सीएए लागू कर दिया है और उनका साफ तरीके से बिल्कुल कहना और है तमाम ताबड़तोड़ जो फैसले लिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर जनता में एक विश्वास भी पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान प्रकाश जी भी जुड़े हुए। प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा और उसके साथ साथ सोनार बांग्ला, जिसकी बात हमने चुनाव के समय भी सुनी थी, उस सोनार बांग्ला की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ती हुई। संध्या, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिन जिन प्रदेशों में है, वहां वो सिर्फ वादों के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि जमीन पर वादों को लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जानी जाती। आपने अभी कहा कि शुवेंदु अधिकारी बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार के साथ में फैसले ले रहे हैं। देखिए, बंगाल की 10.5 करोड़ जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जी। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हर क्षेत्र में पीछे चला गया है। औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से पूरे देश को मिलने वाला जीडीपी का जो स्तर है, सबसे निचले स्तर पर है। जबकि एक और हुआ करता था, यहाँ चिमनियों से धुआं निकलता था। बंगाल की चिमनियां धुएं को तरस रही है। पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हुआ है। सरहद पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, वामपंथी शासन ने भी किया। और 15 वर्ष में ममता बनर्जी ने तो परले हद तक जाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया। बहुत से बड़े बड़े फैसले शुवेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने के साथ, शपथ लेने के साथ शुरू किए। सीएए के बारे में उन्होंने कल बयान जारी कर दिया है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल में कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, घुसपैठियों को अब खदेड़ा जाएगा, सीएए भी लागू है और वंदे मातरम भी अब गाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ न्यूज पंच में जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। साथ ही साथ सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।